आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, अंश एवं अंश पूंजी, शेयर एंड शेयर कैपिटल। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो हम सब 12th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम नया क्या सीखने वाले हैं। तो बेशक नया कुछ नहीं है, वही सब है जो आपने 12th में सीखा है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ के लिए मैं अलर्ट करना चाहूँगी। यूनिवर्सिटी में एक तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस पर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में लगभग हर साल सवाल होता ही है। अब सवाल इसमें दो तरह के आएंगे। एक तो आपको अंश एवं उसके प्रकार, इसके बारे में पूछा जाएगा, और अंश पूंजी और उसके प्रकार, मतलब कि शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स या शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये एक जगह है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स अलग है और शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अलग है। अंश एवं उसके प्रकार और अंश पूंजी एवं उसके प्रकार दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उस हिसाब से इसका आंसर दो। तो अंश क्या है? अंश मतलब कि अंश पूंजी का जो एक छोटा हिस्सा है उसे कहते हैं अंश, और इस तरह के कई अंश मिल करके जो बनती है वो होती है अंश पूंजी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का की अंश पूंजी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ है और ये 100 रुपीज़ 10-10 रुपये के 10 अंशों में बांटी गई है, मतलब कि 10 लोगों ने 10 रुपये दिए हैं, हर एक ने 10 रुपये दिए हैं। इस तरह से 10 लोगों के 10-10 रुपये जमा हो करके इकट्ठा 100 रुपये जमा हो गए हैं। तो ये जो प्रत्येक व्यक्ति का उस 100 रुपये में जो प्रत्येक व्यक्ति का 10 रुपये का हिस्सा है उसे हम कहते हैं अंश या शेयर, और वो जो टोटल 100 रुपये है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल या अंश पूंजी। इस तरह से ये 100 रुपये की अंश पूंजी बनी है 10 रुपये के 10 अंशों से। 100 रुपीज़ का शेयर कैपिटल बना है 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब हम सबसे पहले करते हैं अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपको स्क्रीन पर 4 टाइप्स ऑफ शेयर्स दिख रहे हैं। इक्विटी शेयर्स या समता अंश, प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश, स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब प्रस्वेट समता अंश, और आखिरी का है बोनस अंश। समता अंश या इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के शेयर कैपिटल में जो बड़ा हिस्सा जिनका होता है वो होता है इक्विटी शेयर्स का। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के समता अंश को खरीदते हैं। समता अंश खरीदने से वो कंपनी के आंशिक स्वरूप से मालिक बनते हैं और उन्हें वोटिंग राइट्स भी प्राप्त होती है। अब महत्व की बात यह है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है या समता अंशधारी है उन्हें कंपनी के लाभों में हिस्सा मिलता है, जिसे हम कहते हैं लाभांश या डिविडेंड। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अधिक लाभांश मिलेगा, और यदि कंपनी को कम लाभ होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम लाभांश मिलेगा, और यदि कंपनी को लाभ नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, समता अंश पूंजी है, या ये जो समता अंशधारी है, इनका कैपिटल थोड़ा सा अधिक रिस्क वाला होता है, क्योंकि इनका लाभांश कंपनी के लाभों पर डिपेंडेंट होता है। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुए तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुए तो इनको कम डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स होती है। अब जो पूर्वाधिकार अंश है या प्रेफरेंस शेयर्स है, ये जो दूसरे टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, इन्हें
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या पूर्वाधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, इनके इनके पास अधिकार है पहले से ही। तो किस चीज़ का अधिकार है? उन्हें कंपनी के लाभों में से एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश ज़रूर मिलेगा। यदि कंपनी को बहुत अधिक लाभ होता है तो भी उन्हें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो एक निश्चित प्रतिशत है, उनका जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो उनको ज़रूर मिलेगा। शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड मिलता है, फिर चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उनके रिटर्न को, शेयर्स पर जो रिटर्न्स मिलते हैं उसे हम डिविडेंड या लाभांश ही कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनका जो निश्चित प्रतिशत है उतना ही हिस्सा लाभों में से मिलेगा। यदि कंपनी अधिक लाभ करती है तो जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या अधिक जो लाभ है उसमें से उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता है, और इनके वोटिंग राइट्स भी लिमिटेड होते हैं। जो मामले इनसे संबंधित है केवल उन्हीं में वोट करने का अधिकार इनके पास होता है। साथ ही में जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप, समापन को हम इंग्लिश में वाइंडिंग अप बोलते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको इनके हिस्से के जो पैसे हैं वो पहले ही दे दिए जाते हैं। तो वाइंडिंग अप में भी इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, और इसलिए क्योंकि इनको हर जगह पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, इनके अधिकार इनको पहले से ही प्राप्त है, इसलिए हम इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। अब तीसरा जो है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट शब्द का अर्थ होता है पसीना, प्रस्वेद का अर्थ है पसीना। तो यहाँ पर कंपनी में जो लोग काम करते हैं, फिर चाहे वो उसके संचालक हो या कंपनी में काम करने वाले अन्य कर्मचारी हो, वो कंपनी के लाभों को बढ़ाने में अपनी मेहनत का योगदान दे रहे हैं। फिर उसमें इंटेलेक्चुअल मेहनत भी शामिल होती है, उनके पास जो विशेष स्किल है, एक्सपर्टीज़ है, उसका भी लाभ वो कंपनी को देते हैं, जिसके वजह से कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमा पाती है। तो इसके रिवॉर्ड के स्वरूप में, उन्होंने जो काम किया है उसके रिवॉर्ड के स्वरूप में कंपनी इनको कुछ शेयर्स देती है, समतांश स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है। इन्हें हम कहते हैं प्रस्वेद समता अंश। याद रखिए ये अंश समता अंश होते हैं, और ये वो होते हैं जो कंपनी के में कार्यरत कर्मचारी वर्ग या कंपनी के संचालक वर्ग को उनके काम के लिए रिवॉर्ड के स्वरूप में दिए जाते हैं। अब ये कैसे होंगे, इनके ऊपर या तो कोई डिस्काउंट होगा, जो इनको ये जो डायरेक्टर्स है या एम्प्लॉयज़ है जिनको ये शेयर्स मिलेंगे उनको या तो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे, या उनका पेमेंट कैश में न करते हुए किसी अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। जिस तरह की अग्रीमेंट बनेगी उस तरह से इन शेयर्स के लिए उन लोगों को, कर्मचारियों को पेमेंट करना पड़ेगा। अब लास्ट जो है वो है बोनस शेयर्स। आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी अपनी अंश पूंजी को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। यदि कंपनी अपने अंश पूंजी को बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी, नए अंशों को जारी करेगी। लेकिन अगर कंपनी के पास पहले से ही कुछ प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं या किसी तरह के रिजर्व्स पड़े हुए हैं जिन्हें कंपनी अपने व्यवसाय में पूंजी में शामिल करना चाहती है, ये वो प्रॉफिट्स है या वो रिजर्व्स है जो एक्सेस में है, अधिक मात्रा में है, वो पड़े हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए अब कंपनी चाहती है कि उन पैसों को वो व्यवसाय की पूंजी में शामिल करे। ऐसे में कंपनी क्या करती है, उतने अमाउंट के बोनस शेयर्स इशू करती है। अगर हम फिर से एग्जांपल लें, अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल को 100 रुपये से बढ़ाना चाहती है तो वो 1-1 रुपये के 100 अंश बनाएगी और उनको बांट देगी, या 10-10 रुपये के 10 अंश बना करके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कई बार कंपनी ऐसा भी करती है कि शेयर होल्डर्स को
लाभांश के बदले में इस तरह के बोनस अंश बांटती है, अपने शेयर होल्डर्स को इस तरह के अंश कंपनी बांटती है, इन्हें हम कहते हैं बोनस शेयर्स। और ये बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप होते हैं, पूर्ण प्रदत्त अंश होते हैं बोनस शेयर्स। इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंश पूंजी के प्रकार। बाय बाय।